हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और प्यार के खातिर हमारे द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर दयालु और कृपालु पिता परमेश्वर उसका धन्यवाद करते हैं। हर किसी का काम अलग अलग होता है और हर किसी को अलग अलग प्रकार से उन्हें वर्दी भी दी जाती है। जैसे कि मैंने बीते हुए दिनों में एक संदेश दिया था कि पुलिस वाले का काम अलग होता है और पुलिस वाले की पहचान अलग होती है, और पुलिस वाले को काम जो सौंपा गया है वो काम आजकल ईमानदारी से किया नहीं जा रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये जो सामने मैं आपके सामने फोटो रखता हूं पुलिस का, और इस पुलिस वाले के फोटो के साथ साथ बाकी पुलिस वालों को भी मैं सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये दिखा दिखा कर आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं। जैसे कि हिंदुस्तान में और कई ऐसे राज्यों में प्रचार किया जा रहा है और अपने आप को नौकरी वाला दिखाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, ये जो पुलिस वाले का फोटो है वो क्या पहना है? वर्दी है, उसके पास वर्दी है और उसके पास एक जोश और होश भी है। उसे अभिमान है कि वो पुलिस वाला है। हाँ जी, क्योंकि वो डरता किसी से नहीं। समझ में आ रहा है ना? पुलिस वालों के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है मैं आपको बताता हूं, घमंड होता है। अपनी वर्दी का घमंड होता है। पैसे तो उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन सबसे ज्यादा इनको वर्दी का घमंड होता है। तो वर्दी के साथ साथ आत्मा भी सुधारना चाहिए। मैं आपको यह सिखाना चाहूंगा, वर्दी, सांसारिक वर्दी, आत्मिक वर्दी। वीडियो शायद लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझने में मैं मदद कर रहा हूं। इस वीडियो के द्वारा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर को जानो और आपकी पदवी क्या है उस पदवी को जानने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ, पुलिस वाले का काम होता है अपने कानून के हिसाब से चलें, और जो संविधान में लिखा गया है पुलिस वालों के लिए नियम क्या है और डॉक्टर के लिए नियम क्या होता है और नेता लोगों के लिए नियम क्या होता है, ये सब का कानून कायदा होता है। बल्कि कानून कायदा के अनुसार आजकल ना ही तो नेता चल रहा है और ना ही पुलिस वाले चल रहे हैं और ना ही डॉक्टर लोग चल रहे हैं। सभी लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो गलत चल रहे हैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा इतना, डॉक्टर लोग भी कई लोगों की जान ले रहे हैं, यानी कि मार रहे हैं। उनके कुछ शरीर के पार्ट को निकाल कर बेचा जा रहा है या फिर दुश्मनी की वजह से मार दिया जा रहा है। कुछ लोग पैसे भर देते हैं हॉस्पिटल में जाकर, तो वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उस बीमार व्यक्ति को मार डालते हैं गलत दवाइयाँ देकर। हाँ, ये ऐसा होता है। कुछ ऐसे डॉक्टर अच्छे होते हैं जो बीमारों की जान बचाते हैं और उनको सही मार्गदर्शन और हिम्मत देते हैं। हाँ, पुलिस वाले भी कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दलाल खोर होते हैं जो बेईमान होते हैं, जो कानून को बेईमानी में बेचने के लिए कोशिश करते हैं। और कुछ नेता लोग भी अच्छे होते हैं, बल्कि वो तो अपनी राजगद्दी से उठकर राजनीतिक करने के लिए तो गांव में शहरों में जाते नहीं हैं। जाते हैं तो बस अपना काम पूरा करने के लिए जाते हैं, बल्कि लोगों का काम पूरा कर नहीं पाते। हाँ, मैं और इतना बताना चाहता हूं, धार्मिक लोग जो है पीला कपड़ा पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं, इनका भी यही काम है, दान दशमांश। कुछ लोग दक्षिणा बोलते हैं, कुछ लोग भत्ता बोलते हैं और कुछ लोग डोनेशन बोलते हैं। बस इन्हीं कामों के लिए धार्मिक कामों में दाखिल हो चुके हैं, धार्मिक कामों में अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब गुमराह करने वाली आत्माएं हैं
और जो ईमानदार से आगे बढ़ना चाहता है उसके ऊपर विरोध होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती है और उनको ज़्यादा फॉलो भी करते नहीं हैं। ईमानदार व्यक्ति को ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि संसार में झूठ चल रहा है ज़्यादा, और झूठ के बिना काम तो चलता नहीं, ऐसा लोगों के लिए हो गया है। लेकिन सच्चाई के बिना स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है यारो। सच्चाई अगर आपके पास होगी तो स्वर्ग में आप प्रवेश कर पाएंगे, भले आप धार्मिक हो या अधार्मिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो नेतागिरी हो या फिर कोई सरकार हो। लेकिन ईमानदारी से अगर काम लोगे तो आपको विजेता जरूर मिलेगी और आपको हजारों दुआएं मिलेगी। जैसे मेरे पास काफ़ी लोग दुआ प्रार्थना करने के लिए फ़ोन करते हैं, उनको मैं सरासर मना कर देता हूं कि आप मुझे फ़ोन ना करें प्रार्थना के लिए, खुद मेहनत करें और खुद आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैं तो बस आपकी आत्मा की जागृति और आपका जीवन सुधारने के लिए कोशिशें जारी रखता हूं। आपके परिवार में सुकून मिले, आपकी ज़िंदगी में आज़ादी मिले, आपको स्वतंत्रता मिले सारी परंपराओं से और बंधनों से, और आपके डर से आपको आज़ादी मिले। मेरा यही संदेश होता है। काफ़ी लोग डर के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन उनको आज़ाद करने के लिए आजकल कोई सामने नहीं आ रहा है। आ रहे हैं तो एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, बल्कि मैं अगर किसी के ऊपर उंगली उठाता हूं तो सच्चाई ढूंढ कर उसके ऊपर उंगली उठाता हूं, चाहे घर का हो या बाहर का हो, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह का बनाने के लिए डांटना ही पड़ेगा। डांट के बिना कोई भी व्यक्ति सुधरता नहीं है। समझ में आ रहा है? और डांटना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के अंदर लिखा गया है डांटना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपको एक समाचार देना चाहता हूं। जैसे कि पुलिस की वर्दी होती है तो पुलिस कहा जाता है, लेकिन आजकल डुप्लीकेट पुलिस भी बन चुके हैं, सावधान रहना है। और डॉक्टर की वर्दी यानी कि सफ़ेद ड्रेस उसका होता है तो वो पहचाना जाता है कि वो डॉक्टर है। हालांकि आजकल बहुत सारे डुप्लीकेट डॉक्टर निकल चुके हैं, उनसे सावधान रहिएगा। तो आइए हम कुछ बातों को सीख लेंगे, उसके बाद हम और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब है आज हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेंगे, यानी कि हम यीशु मसीह के अंदर जाएंगे और यीशु मसीह हमारे ऊपर भी अंदर भी रहेगा। यानी कि यीशु मसीह को हमें पहनना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आजकल लोग संसार के कपड़े पहनकर पीले, लाल, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कपड़े कलर होते हैं, बल्कि वो दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आप की सुंदरता प्रकट करने के लिए कोशिश करते हैं। बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या चाहता है? संसार भर में एक बपतिस्मा, दो बपतिस्मा, तीसरा बपतिस्मा आजकल हो रहा है, और वह हमारे जय यीशु मानव सेवा में भी ऐसा हुआ है। और वहाँ पर कुछ ऐसे गुंडाराज पास्टर आकर उनको अलग अलग प्रकार के वचन सिखा दिए और उनको दूसरा बपतिस्मा भी दे दिया और तीसरा बपतिस्मा भी दे दिया। हाँ जी, तो बाइबल कहती है कि एक ही बपतिस्मा होता है। एक बार मन फिरा लिया, आपकी ज़िंदगी यीशु की बन गई। कुछ लोगों ने कहा कि हमने बिना जाने समझे बपतिस्मा लिया था। अरे बाबा, बिना जाने समझे लिया? कैसे बिना जाने समझे लिया? सारे कलेशाओं में, सारे संस्थाओं में, सारे मिशनरी समझाने के बाद ही बपतिस्मा देते हैं, वो भी पानी का। हाँ जी, कुछ लोग छिड़कावा का देते हैं और कुछ लोग झंडे के नीचे निकाल कर देते हैं। हाँ जी, तो बपतिस्मा का अर्थ ये होता है कि जैसे कि अंतिम विधि करते हैं, जब इंसान मर जाता है उसकी अंतिम क्रिया करते हैं, तो उसको कब्रिस्तान तक छोड़कर आ जाते हैं और अंतिम क्रिया कर घर पर लौट आते हैं। यानी कि उसको वापस घर पे लाते नहीं हैं, उसकी यादें भी लोग थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से इंसान अगर बपतिस्मा लेता है तो वो पुराने मनुष्यत्व को मार देता है, यानी कि पुराना मनुष्यत्व उसके अंदर से मर जाता है।
और वो मसीह में नई सृष्टि यानी कि नई उत्पत्ति बन जाता है। ये वचन आपको कुरिन्थियों के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो नई उत्पत्ति है, पुरानी बातें बीत गई है। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा मिलने के बाद और सच्चाई मिलने के बाद भी बपतिस्मा को ले लिया। आज का मेरा कहने का मतलब ये है बात, खासियत कि अपने आप को बदलो। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका पहरावा कौन सा है, आत्मिक है या फिर सांसारिक है। तो आइए हम उन लोगों को भी डांटते हैं जो 2 बार 3 बार बपतिस्मा ले चुके हैं। हमारा बपतिस्मा देने का टारगेट बिल्कुल नहीं है। सीधा मन बदलो और प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी बनकर अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोशिश कीजिएगा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा यीशु मसीह आपको अगर आत्मा में दे चुका है तो पानी में डूबने का भी कोई महत्व नहीं होता है। भले समझ लीजिए आत्मा और आग का बपतिस्मा हो गया तो आपका क्या है फिर रहा, आपकी जिंदगी आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। संसारिक जो रीति है, संसारिक का जो दिखावा है वो पानी की डुबकी है। बल्कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए बातचीत करी थी। वो नाम से बात करी थी। वो पानी वाली बातें बिल्कुल नहीं आती है। हालांकि आप बपतिस्मा लो या ना लो, लेकिन आपकी जिंदगी बदलना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसमें बपतिस्मा लेना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। बल्कि यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास करता है वो उद्धार को पाता है। बाइबल 2 धारी तलवार है और वो दोनों तरफ से काटती है। घुसना है तो घुस लो, आगे से आओ या पीछे से आओ, बाइबल के अंदर ही यानी कि यीशु मसीह के अंदर आ जाओ। ठीक है, एक वचन में आपको बताना चाहूँगा, आगे और बहुत सारे वचन आपको बताना चाहूँगा। यूहन्ना 15 का 4 वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ठीक है, यीशु मसीह का कहना है कि अगर उसमें हम बने रहें तो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर बना रहेगा। लोग आजकल बनना ही नहीं चाहते हैं। कोई पास्टर आया, कोई रेवरेंड आया, कोई चमत्कारिक आया, उसके पीछे दौड़े चले जाएंगे। हाँ जी, अगर मैं गया तो मेरे पीछे दौड़े चले जाएंगे। यीशु मसीह के पीछे जाओ तो आपका पूरा उद्धार होगा। लोगों के पीछे जाने से आपका घाटा ही घाटा होगा, आपकी जिंदगी बर्बादी महसूस करेगी। तो ध्यान देना, परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी को सफाई करना चाहता है। किस रीति से सफाई करना चाहता है, यानी कि जिंदगी आपकी सुधारना चाहता है। तो आइए मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करने के बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। इफिसियों उसका 4 का 22 और 24 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। तो ध्यान देना है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। देखो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखो क्या कहा गया, अपने चाल चलन के अनुसार नए मनुष्यत्व को क्या करें, नए मनुष्यत्व को सुधार लेना है, आगे बढ़ाना है। जो भरमाने वाली जो अभिलाषाएं हैं उनके अनुसार भ्रष्ट होता है इंसान, लेकिन अपने आप के मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नया बनती जाओ। आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक गुण में आपको नया बनता जाना है। हालांकि पुराना मिक्सिंग करके नहीं चलेगा। नए कपड़े के साथ पुराना कपड़ा आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ज्वाइन करोगे तो उसमें से एक फटता चला जाएगा, क्योंकि उनकी एलिडिटी पूरी हो चुकी होती है। एक नया है और एक पुराना है, तो पुराने की एलिडिटी पूरी हो चुकी होती है और नए की एलिडिटी बाकी होती है, यानी कि उसका समय फटने का नहीं होता है। नए का, पुराने का समय फटने का समय पूरा हो चुका होता है, तो वो नए को भी थोड़ा थोड़ा फाड़ते चला जाता है उसके साथ साथ। यानी कि पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व में फर्क होता है।
पुराना मनुष्यत्व नए मनुष्यत्व को बदनाम करने के लिए कोशिश करता है, यानी कि आत्मिक मनुष्य को बदनाम करने के लिए कोशिश करता है। तो आपको और मुझे क्या करना है? पुराने मनुष्यत्व का रूप यानी कि जीवन चरित्र उतार डालना है। जैसे कि सांप ऊपर वाले उसके शरीर को निकाल देता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद सफ़ेद जो होता है सांप का ऊपर वाला जो छिलका होता है वो समय के अनुसार वो निकाल देता है, पूरा निकाल देता है और वो नया दिखने लग जाता है। लेकिन आदत है उसकी वही होती है, भले उसका मालिक उसको दूध पिलाए तो भी उसे वो डस देगा। हमें सांप के जैसा ऊपर से नहीं उतारना है, बल्कि हमें अंदरूनी भाग से अपने जीवन को उतार कर फेंकना है। आत्मिक जीवन अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करना है। हालांकि सांसारिक जीवन दुनिया से चलता रहता है, लेकिन आत्मिक जीवन आपका दुनिया में भी दिखना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह का आना नजीक हो चुका है और आपकी और मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है। आजकल लोग पहली में बैठे हैं, बालवाड़ी में बैठे हैं, उन्हें बस सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। बस अभी सीख लिया है तो सिखाने की ज़रूरत नहीं यारो। आगे बढ़ने के लिए आपको आपके अंदर हिम्मत जगाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। हाँ, कि तुम अपने चाल चलन के अनुसार पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखो, यीशु मसीह को पहन लो मेरे यारो। यीशु मसीह आपके जीवन में एक सच्ची धार्मिकता लाता है। यीशु मसीह सच्चाई में होकर आया। यीशु मसीह सच्चाई में होकर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहता है। आप जितने झूठ बोलोगे उतने आप पाप की ज़िंदगी अपने जीवन में बढ़ाते चले जाओगे, उतना आप अपने पुराने मनुष्यत्व को बढ़ाते चले जाओगे। जितना झूठ बोलोगे उतना खुराक आप पुराने मनुष्यत्व को दे रहे हैं। जितना आप पाप करोगे उतना खुराक आप पुराने मनुष्यत्व को खिला रहे हैं, उसको आप मजबूत कर रहे हैं। पुराने मनुष्यत्व को आपको आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत करना है, उसे बॉडी बिल्डर बनाना है आत्मिकता में। लेकिन आज सांसारिक जीवन में लोग आज मजबूत हो रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में बहुत सारा कच्चाइयाँ दिख रही है, कच्चापन दिख रहा है। हाँ जी, एकदम क्लियरिंग नहीं दिख रहा है। मेरे यारों, मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ, संसार भर में आप झांक कर देखो, दुनिया भर में दुनिया की चीज़ें ज़्यादा हड़पने के लिए या फिर पाने के लिए कोशिश की जा रही है। कोई तो कहाँ जा रहा, कोई तो कहाँ जा रहा है, बल्कि स्वर्ग जाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। चंगाइयाँ चाहिए लोगों को, शरीर में दुखावा हो रहा, दर्द हो रहा, परेशानियाँ हो रही है, उनको रिहाई चाहिए, दुखों से रिहाई चाहिए, कर्जों से रिहाई चाहिए, है ना। लेकिन आज संसार भर में आत्मिकता में कौन बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है? पाप से कभी रिहाई लेने के लिए कोशिश की, झूठ से कभी रिहाई या फिर आज़ादी लेने के लिए कोशिश की? नहीं की ना। क्या परमेश्वर आपको और मुझे नया मनुष्यत्व कहेगा? क्या परमेश्वर आपको और मुझे नया व्यक्ति बन चुका कहेगा? नहीं कहेगा। हाँ, आपको मैं सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं मेरे यारों। हाँ, उत्पत्ति 3:21 परमेश्वर नंगों को ढाकता है, वो पहनाता है, वो दिखाता है आपका मनुष्य असली क्या है। उत्पत्ति 3:21 और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहनाया। वह नंगेपन में थे। नंगापन एक खालीपन को दर्शाता है, नंगापन एक डर को दर्शाता है, नंगापन एक पाप को दर्शाता है। नंगापन जो है अपने आप में लज्जा महसूस करवाता है। नंगापन शर्म को पैदा करता है, यानी कि जो व्यक्ति नंगा है वो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है और लोगों में भी मैचिंग नहीं हो सकता है, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो। लेकिन यीशु मसीह यानी परमेश्वर उस
आदम और हवा को ढकने के लिए चमड़े का वस्त्र दिया, यानी कपड़ा दिया, और उनको कपड़ा पहनाने के लिए एक जानवर की मौत होनी थी, एक भेड़ की जरूरत थी, एक भेड़ की जरूरत थी। हाँ जी, एक जानवर को मारकर परमेश्वर ने उस आदम और हवा को कपड़ा पहनाया। उसी प्रकार से यीशु मसीह इस संसार में मरा, परमेश्वर का बेटा इस संसार में मरा और आत्मिक कपड़ा पहनाने के लिए यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा। यानी कि यीशु एक भेड़ के समान बलि हो गया और आपको और मुझे वो आत्मिक कपड़ा देता है, वो है यीशु। परमेश्वर ने यीशु मसीह को बलि होने के लिए संसार में छोड़ा। मेरे यारों, उस बात को याद करना चाहिए आपको। लेकिन आज संसार भर में आपकी आंखें अंधी हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक सेविका हैं, कौन कहता है कि उनकी आंखें खुल गई है? बहुत अंधापन दिखा रहा है जो बाइबल में मैचिंग बिल्कुल नहीं हो रहा। संसार भर में बहुत सारे ऐसे विरोध हो रहे हैं, मोदी योगी विरोध फैला रहे हैं। और यूपी के अंदर से मेरे पास बातें आई, समाचार आया कि योगी ने ऐलान कर दिया पुलिस वालों को कि जहां कहीं मसीह लोग दिखे उनको पकड़ो और गिरफ्तार करो या फिर परवानगी लो, यानी कि सिफारिश लो, पुलिस को बोलकर आराधना चलाइए। मैं इतना कहना चाहता हूं, कोई भी मसीह यीशु को मानना चाहता है पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पर लिखित रूप से एक कागज लेके आओ, साइन किया हुआ पुलिस स्टेशन से, और आराधना सभा में जाओ और अपने घर में आराधना भक्ति चलाओ। कोई गांव वाला हो या बाहर वाला हो या पुलिस वाला हो, कोई भी हो, अगर वो आपसे नहीं मानता है तो मुझे कॉल करो, मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। और मैं डांटने में माहिर हूँ और मैं किसी बाप से डरता नहीं हूँ। और कुछ लोगों को ये शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो मैं अलग अलग कुछ शब्द ऐसे कड़वे बोलता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगे तो मेरे चैनल से भी भाग जाओ और मुझे फॉलो करना भी छोड़ दो, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ। भले मैं डांटता हूँ, कड़वा शब्द बोलता हूँ, मैं मेरा भला नहीं बल्कि आपका भला चाहता हूँ। मैं अपने आप को घटाता हूँ बल्कि आपको बढ़ाना चाहता हूँ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस परमेश्वर को आप डुप्लीकेटिंग में, गड़बड़ी में डालने के लिए कोशिश ना करें। इतना ध्यान देना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, अय्यूब 29 का 14 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं धार्मिकता को पहना रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का। हाँ जी, तो ध्यान से सुनो। रोमियो 13 का 14 वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। मसीह यीशु को पहन लो और दुनिया का जो है शरीर की अभिलाषा चीज़ों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए कोशिशें ना करें। यीशु मसीह को जब आप पहनोगे तो आपकी ज़िंदगी यीशु मसीह के समान कार्य करना सीख जाएगी और आपको जीने में अच्छा लगेगा। मरने का इंतज़ार नहीं करोगे, बल्कि आज संसार भर में ज़िंदगी से हार गए लोग मरना चाहते हैं। कोई दवा से मरना चाहते हैं, कोई फांसी से मरना चाहता है, कोई और कुछ करने से मरना चाहता है, कोई पानी में कूद के मरना चाहता है, कोई पानी में डूब के मरना चाहता है, कोई कुएं में कूद के मरना चाहता है, कोई समुद्र में डूब के या कूद के मरना चाहता है। हाँ जी, जिंदगी से हार गए लोग। लेकिन जिंदगी जीने का तरीका केवल यीशु सिखाता है। जिंदगी और मौत क्या है उसके बारे में पहचान आपको बाइबल के वचन पढ़ने से मिलेगा। हाँ, और आपको खुद मेहनत करना होगा। परमेश्वर का वचन आपसे प्यार करता है और वो प्यार यीशु मसीह दर्शाता है। इतना मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा।
और परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्यार के खातिर आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग तक पहुंचाने में वो आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आज चर्च से निकलोगे बाहर? कब तक सीखते रहोगे? कितने साल हो गए तुम्हें चर्च में जाते जाते? कब सेवक बनोगे? कब पक्का विश्वासी बनोगे? कब प्रचारक बनोगे? हाँ जी, कब बनोगे यार? बैठे बैठे टकला हो जाओगे। टकला होने के बाद आपकी जगह के ऊपर अपने बेटे को बिठा दोगे, वो भी एक दिन बैठे बैठे टकला हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा, उसके बेटे को बिठा कर चला जाएगा। हाँ जी, क्या बस चर्च की जगह गर्म करने के लिए जाते हो? बस प्रभु यीशु मसीह को लूटने के लिए जाते हो? बस प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हो? देंगे कब? जो आशीर्वाद आपने पाया है, जो आपने आशीष पाया है, वो कब बांटोगे लोगों में? जो आपने वचन की सच्चाई जानी है, वो कब लोगों में ऐलान करोगे? जो आपने सच्चे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाना है, वो कब लोगों को पहचान करवाओगे? हाँ जी, बैठे बैठे आप नहीं जाओगे स्वर्ग में। काम के बिना तुम्हें आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। विश्वास करो पर कर्म भी करो। हाँ जी, विश्वास के साथ कर्म करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर को खुश करना बहुत ही कठिनाइयां बढ़ जाएगी मेरे यारों। संसार भर में मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं, भाई बहन, लेडीज, लड़का लड़की, बच्चे, छोटे बड़े, सबको ये अधिकारी हैं, और कुछ पुलिस वाले, फौजी है, मिलिट्री वाले हैं, बहुत सारे है ना, डॉक्टर लोग हैं, बिशप लोग हैं, छोटे बड़े वक्ता लोग हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनसे कभी सीखता नहीं हूँ। उनको इतना बता देता हूँ कि मुझे सिखाने के लिए फ़ोन बिल्कुल ना करें। अगर हमारा शिक्षा आपको अच्छा नहीं लगता है तो चुपके से भाग जाओ, कोई बात नहीं। आपकी भीड़ हमारे व्हाट्सएप में नहीं चाहिए फालतू की, और आपकी भीड़ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फालतू की बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर सीखना चाहते हो तो दम लगा के बैठो, कड़वा भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा, बल्कि आपके लिए वो हानिकारक नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। तो ठीक है, जितने लोग मुझे झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं और गलत शिक्षा दे रहे हैं करके बोलते हैं, तो हिम्मत है तो मुझसे बात करो, और कमेंट जो भी करते हो वो केवल हिंदी के अंदर करो, हिंदी के अंदर करो, एकदम साफ सुथरा शब्दों में, और उसमें वचन मत लिखो। कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जब आप करते हो तो वचन भी मत लिखो और दूसरी भाषा में मत लिखो, केवल हिंदी में लिखो। और कुछ बोलना चाहते हो तो फ़ोन नंबर मेरा हर वीडियो में रहता है, और फ़ोन करो। फालतू बातें बिल्कुल मत करना, वरना झाड़ दूंगा, है ना। मैं हमेशा गरम स्थिति में रहता हूँ। हाँ जी, और मैं ठंडा नहीं हूँ, मैं गरम, समझ रहे हो। तो कमेंट अगर करते हो उसमें किसी का भी चैनल का या फिर वीडियो का लिंक वो कमेंट के अंदर शेयर मत करो, उसमें डालो मत, ठीक है। दूसरे का वीडियो फॉलो करवाने के लिए मेरे वीडियो के नीचे लिंक शेयर मत करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ध्यान से सुनो, बहुत प्रचारक लोगों को मैं परख चुका हूँ, संदेश बिल्कुल अलग अलग ले जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, और फालतू का वीडियो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर ना करें, और प्रार्थना के लिए बिल्कुल फ़ोन ना करें। व्हाट्सएप के ऊपर ही फोटो और रिकॉर्डिंग करके डालना है, क्या बात है क्या नहीं, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।